गरीब बहू की आटा चक्की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक साधारण लेकिन मेहनती लड़की सीता रहती थी। वह गरीब किसान की बेटी थी। गरीबी में पली बड़ी, लेकिन उसने कभी भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। सीता का विवाह गांव के ही एक युवक राजू से हुआ। राजू एक साधारण परिवार से था और गांव में ही छोटा मोटा काम करता था। शादी के बाद जब सीता अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। घर मिट्टी की दीवारों से बना था, जिसकी छत बांस और खपरल से ढकी थी। घर में सासू माँ, ससुर जी और 2 नंदे थीं। राजू दिन भर मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च अच्छे से चल सके। शादी के कुछ ही दिनों में सीता ने समझ लिया कि अगर उसे इस घर की हालत सुधारनी है तो उसे भी कुछ करना पड़ेगा। सीता सवेरे उठती, घर का काम करती और सासू माँ की हर संभव मदद करती। लेकिन हर महीने पैसे की तंगी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजू की नौकरी चली गई। अब तो घर में खाने तक के लाले पड़ गए। नंदों की पढ़ाई भी छूटने की कगार पर थी। एक दिन सासू माँ बहुत दुखी होकर बोली, बेटा अब क्या होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जिससे घर बैठे कुछ कमाई हो। एक दिन सीता ने देखा कि गांव की सभी औरतें आटा पिसवाने के लिए 5 किलोमीटर दूर कस्बे में जाती थीं। ये बहुत मुश्किल काम था, खासकर गर्मी और बारिश के मौसम में। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर गांव में ही एक आटा चक्की खोल ली जाए तो इससे गांव वालों को भी फायदा होगा और हमारा भी घर चलेगा। रात को उसने ये बात अपने पति और सास ससुर से कही। राजू ने चिंता जताई, सीता आटा चक्की खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सासू माँ ने भी कहा, लोग क्या कहेंगे कि गरीब घर की बहू चक्की चला रही है। लेकिन सीता ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीता ने गांव की एक महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से संपर्क किया और उन्हें अपना विचार बताया। उन्होंने उसे सरकारी योजना के तहत लोन लेने का सुझाव दिया। कुछ कागजी कार्यवाही के बाद सीता को 50,000 रुपये का लोन मिल गया। अब उसने एक छोटी आटा चक्की खरीद ली और घर के सामने एक कोने में उसे लगा दिया। जब पहली बार चक्की शुरू हुई तो पूरा गांव देखने आ गया। कुछ लोग हंसने लगे, देखो अब राजू की बीवी आटा पीसेगी। गरीब आदमी क्या क्या नहीं करता। लेकिन सीता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुट गई। धीरे धीरे गांव की औरतें सीता की चक्की पर आने लगीं। अब हर दिन 20 से 25 महिलाएं आटा पिसवाने आने लगीं। हर किलो गेहूं पीसने का चार्ज 2 रुपये था। महीने के अंत तक 5,000 रुपये की कमाई हो गई। अब घर में थोड़ा सुकून आने लगा। राजू भी सीता की मदद करने लगा। सीता ने कुछ पैसे बचाए और धीरे धीरे चक्की के पास एक छोटी किराने की दुकान भी खोल ली, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल जैसी जरूरी चीजें मिलने लगीं। अब घर की स्थिति बेहतर होने लगी। अब गांव के लोग भी मानने लगे कि सीता ने सही फैसला लिया। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, बेटा तुमने ये काम करके गांव की औरतों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। अब वे भी आत्मनिर्भर बनने की सोच सकती हैं। सरकार की तरफ से सीता को सम्मानित भी किया गया और उसकी चक्की को महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अतिरिक्त सहायता भी मिली। अब उसकी चक्की सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग वहां आटा पिसवाने आने लगे। अब सीता के पास चेक मार्क बड़ी आटा चक्की थी, चेक मार्क किराने की दुकान थी, चेक मार्क 4 महिलाओं को नौकरी देने का मौका भी मिला। सीता अब सिर्फ अपने घर की नहीं, बल्कि गांव की औरतों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर नीयत साफ हो और मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अगर वे खुद पर भरोसा करें तो वे बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकती हैं। गांवों में भी अवसर हैं। अगर दिमाग से सोचा जाए तो गांव में ही रोजगार के अच्छे साधन बनाए जा सकते हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। अगर सीता हार मान लेती तो शायद वह और उसका परिवार गरीबी में ही रहता। लोगों की बातों से डरना नहीं चाहिए। अगर सीता दूसरों की मजाक उड़ाने वाली बातों पर ध्यान देती तो वह सफल नहीं हो पाती।